दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सुपर फूड से सिर्फ किनोवा, चिया सीड्स या फिर इम्पोर्टेड सीड्स ही होते हैं, तो आज मैं आपकी इस सोच को बदलने वाला हूँ। क्योंकि काला चना, जो कि किसी ज़माने में गरीबों का खाना माना जाता था, वो आज दुनिया के सबसे महंगे सुपर फूड्स को भी मात दे रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होने के बावजूद, अक्सर अपने घर में इसको खाने के बावजूद हम ये नहीं जानते कि इससे हमारी बॉडी को कितने सारे लाभ हो सकते हैं, कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काले चने से मिलने वाले कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि काले चने को खाते समय आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे आपको नुकसान ना हो, कोई आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एक दिन में आपको कितने काले चने खाने चाहिए और क्या इसे रोज़ खाया जा सकता है या नहीं, ये भी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं काले चने से मिलने वाले कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि आयुर्वेद काले चने के बारे में क्या कहता है। आज साइंस ने भी दोस्तों इसके फ़ायदों को बहुत ज़्यादा मान लिया है, लेकिन इसका जिक्र आयुर्वेद में अगर आप देखें तो हज़ारों साल पहले से ही मिलता है। चरक संहिता में इसको बल्य कहा गया है, यानी ऐसा भोजन जो कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, ताकत देता है। यूनानी हकीम भी इसे दिल और दिमाग की ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ा मानते हैं। इनफैक्ट अगर आप गांव या देहात में जाएं या पुराने बुजुर्ग लोगों से अगर आप बात करें तो वो भी हमेशा सुबह में भीगे हुए चने खाने की आपको सलाह देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस काले चने में कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो कि आपकी बॉडी को घोड़े जैसी ताकत दे सकती है और आपकी उम्र को बढ़ा सकती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो सिर्फ 100 ग्राम काले चने के अंदर आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, यानी करीब करीब 3 अंडों के बराबर प्रोटीन आपको इससे मिल सकता है। इसके अलावा इसमें आयरन और फॉलेट होता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। मतलब दिखने में काले चने के ये दाने छोटे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुकाम रखते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों, काले चने फ़ायदेमंद तो हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये आपको कौन कौन से फ़ायदे देते हैं, बॉडी के कौन कौन से हिस्से पे इसका क्या क्या असर पड़ता है, ये जानकर शायद आज आप हैरान रह जाएंगे। ये दिल से लेकर दिमाग तक और आपके पेट से लेकर हड्डियों तक सभी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले फ़ायदे से शुरुआत करते हैं, जो कि है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, यानी आपके दिल के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हार्ट बेनिफिट्स की। साइंस कहती है कि काले चने का सॉल्युबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। मतलब काला चना आपके दिल के लिए एक ब्रश की तरह काम करता है, जो कि सारी की सारी धूल मिट्टी को कोनों से खींच कर निकाल कर बाहर कर देता है। जिन लोगों का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए काले चने खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, दिल आपका हेल्दी रहे, तो काले चने आपको ज़रूर खाने चाहिए। दूसरा बेनिफिट है शुगर कंट्रोल के लिए। काले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इसका मतलब यह है कि शुगर को ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है, एकदम से तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से शूट नहीं कर पाता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायबिटीज़ के मरीज़ जब इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो इससे उनका पोस्ट मील शुगर स्पाइक कम हो सकता है। तो ऐसे सभी लोग जिनको शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है या डायबिटीज़ है और चाहते हैं कि शुगर अच्छे से कंट्रोल में रहे, दवा का असर भी बढ़ जाए और जो भी चीज़ें आप खाएं उससे ज़्यादा नुकसान आपको ना हो, तो आपको कम से कम दिन में एक बार अपनी डाइट में काला चना ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट है आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बॉडी की ताकत को बढ़ाने के लिए। अक्सर हम लोग जिम जाते हैं और महंगे महंगे वे प्रोटीन के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, ये सोच कर के हमारी मसल्स इससे बिल्ड हो जाएंगी। लेकिन वही अमाइनो एसिड्स जो कि वे प्रोटीन के अंदर होते हैं, वो एक कटोरी चने से भी आपको मिल सकते हैं, और वो भी नेचुरल फॉर्म में, बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स के। और ये उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ भी है। यानी अगर आप इसको वे प्रोटीन से कंपेयर करें तो वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जबकि चने आप जानते ही हैं, आराम से आप बाज़ार से ख़रीद के आज इसे खाना शुरू कर सकते हैं, आपकी पॉकेट पे ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सभी लोग जिनकी बॉडी कमज़ोर है, वज़न नहीं बढ़ता है या मसल मिल्ट नहीं होती हैं, या फिर जिम जाने के बावजूद आपकी बॉडी में जान नहीं आ रही है, तो आपको काले चने ज़रूर खाने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे सभी लोग जिनको हर समय थकान रहती है, चलने फिरने से हाफ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस उखड़ जाती है, या चक्कर वगैरह आते हैं, खून की कमी रहती है, ऐसे सभी लोगों के लिए भी
काले चने खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक बल्ले फूड है और आपकी बॉडी में हर तरह की ताकत को इंक्रीज़ करता है। काले चने का अगला बेनिफिट है वेट मैनेजमेंट के लिए। जी हाँ, काले चने में जो फाइबर होता है वो आपके पेट को जल्दी से फुल फील करवाने का काम करता है, जिससे कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं, बार बार भूख लगने की आदत है, वो कम हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने कैलोरी इंटेक को कम कर पाते हैं, और ये वेट लॉस के लिए आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही नहीं, काले चने में शुगर कंटेंट भी बहुत कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे कि शुगर स्पाइक्स कम होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपका कम होता है बॉडी में, तो उससे फैट के स्टोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी ये एक ऐसा फूड है जो कि आपके वज़न बढ़ने को रोकता है। इनफैक्ट एक रिसर्च ने तो ये भी पाया कि जो लोग रोज़ाना काले चने खाते हैं उनका कैलोरी इंटेक नेचुरली कम हो जाता है। मतलब ये कि बिना किसी डाइट के टॉर्चर के, बिना अपने आप को भूखा रखे, चने खाकर आप वज़न को आसानी से कम कर सकते हैं, और ये आपके ओवरऑल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। दोस्तों, पांचवा फ़ायदा होता है आपकी स्किन और बालों के लिए। काले चने में आयरन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। ये आपके अंदर नए खून को बनाता है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाता है, और साथ ही इसके अंदर जिंक भी होता है जो कि आपके हेयर रूट्स को मजबूत बनाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर चमक आती है, लाली आती है, और बालों में आपके जान आ जाती है, बाल बढ़िया हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है गट हेल्थ के लिए, यानी आपके पेट के लिए। ये हमारी लिस्ट का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। काले चने के अंदर दोस्तों जो फाइबर होता है वो आपके इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। और हमारे गट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, उनके साथ मिलकर ये फाइबर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अगर आपका गट माइक्रोबायोम स्ट्रांग होगा तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, और बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है और ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं काले चने को खाने के बेस्ट तरीक़ों के बारे में। सबसे पहला तरीका है कि आप रात भर भिगोकर सुबह एक मुट्ठी काले चने खाइए, और साथ में आप थोड़ा सा नींबू या फिर आंवला भी ज़रूर ऐड कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो आयरन है जो कि आपको इसका काले चने से मिल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। दूसरा तरीका है स्प्राउटेड काले चने खाना। जब चने से अंकुर निकल आता है तो उसके अंदर विटामिन सी और एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, और वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है काले चने को खाने का। तीसरा तरीका है रोस्टेड काले चने खाना। ये एक रेडी टू ईट हेल्दी स्नैक है जो कि ट्रैवल करते वक्त या फिर ऑफिस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा गुड़ यानी जैगरी भी ले सकते हैं। चौथा तरीका हम सब जानते ही हैं, काले चने की करी बनाकर खाना। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो इसे आप जीरा, हींग और अदरक के साथ पका कर खा सकते हैं। ऐसा करने से ये आपके पेट की गैस की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल में रखेगा और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। पांचवा और मेरा फेवरेट तरीका है दोस्तों, काले चने का सत्तू बनाकर पीना। गर्मियों में इसका शरबत एक कूलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी को देता है, और साथ ही साथ ये काले चने की एनर्जी भी आपको देता है और आपके पेट को देर तक फुल भी रखता है। तो गर्मियों के मौसम में अगर आप चाहें तो इसको सुबह सुबह नाश्ते में सत्तू बनाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, काला चना बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, लेकिन ये भी याद रखिए कि हर किसी के लिए ये परफेक्ट नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इसको खा सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिसको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों को काले चने कम क्वांटिटी में खाने चाहिए, जैसे कि अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है यानी आईबीएस की प्रॉब्लम है, या फिर सेंसिटिव गट है, तो ऐसे में आपको चने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपके पेट के अंदर गैस और ब्लोटिंग को बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको इसके साथ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो कि किडनी स्टोन्स को बढ़ा सकते हैं और आपके अंदर किडनी स्टोन्स रिकरेंटली यानी बार बार हो सकते हैं। चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं जो कि इसके फ़ायदों को नुकसान में भी बदल सकती हैं। तो पहली गलती होती है भीगे हुए चने ज़्यादा क्वांटिटी में खाना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ चने खाने से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, गैस बन सकती है, और इसके साथ साथ आपका पेट चढ़ सकता है, यानी ब्लोटिंग की शिकायत भी इससे आपको हो सकती है। दूसरी गलती ये होती है कि कई लोग रोस्टेड चने के साथ गुड़ ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। लोग कहते हैं कि इससे आपकी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन असल में ज़्यादा गुड़ से बॉडी में शुगर लेवल से स्पाइक हो सकते हैं। मतलब सही तरीके से खाइए तो काला चना आपके लिए दवाई की तरह काम करता है, लेकिन लापरवाही अगर आपने की तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी आपको हो सकता है। अब सवाल आता है कि अगर आप रोज़ाना काले चने खाते हैं तो आप एक दिन में कितनी क्वांटिटी इसकी खा सकते हैं।
तो आप रोज़ाना 30 से 50 ग्राम काले चने लेकर, यानी लगभग 1 मुट्ठी काले चने लेकर इन्हें पानी के अंदर भिगो दीजिए। भिगोने के बाद ये लगभग 70 से 100 ग्राम बन जाएंगे, जो कि एक आम इंसान के लिए अच्छा खासा प्रोटीन, आयरन और विटामिन या फिर फाइबर देने के लिए काफ़ी क्वांटिटी है, विदाउट कॉजिंग एनी गैस और इंडाइजेशन और एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बट ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है दोस्तों, यानी अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आपको इसे थोड़ी कम क्वांटिटी में भी लेना पड़ सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।